अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। सिटी बजे की स्टेज सजेगा, खेल जमेगा। PSL 10 की ड्राफ्टिंग लाहौर में जारी है। बड़े बड़े नामों पर इस वक्त पिक का सिलसिला जारी है। कौन सी टीम ने किसको पिक किया है और कौन सा सबसे महंगा तरीन खिलाड़ी इस इवेंट में मौजूद है, सब आपके सामने रखेंगे। इब्तदाई तौर पर आपको बता दूं कि लाहौर कलंदर्स ने डैरिल मिचेल, कुशाल परेरा को पिक किया है और कराची किंग्स ने डेविड वार्नर, एडम मिलने एंड अब्बास अफरीदी को पिक किया है और साथ में खुशदिल शाह भी शामिल हैं। आमिर जमाल को भी कराची किंग्स ने अभी तक पिक किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पेशावर ज़ल्मी ने टॉम कैटमोर, नाहिद राना, हुसैन तल्लत, अब्दुल समद और कॉर्बन बोश एंड मोहम्मद अली को पिक किया है पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। और इसके साथ साथ पेशावर के पास मौजूद हैं साइम अयूब भी और उनको रिटेन किया गया है। साथ में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करेंगे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अभी तक किस किस को पिक किया है। इसमें शामिल हैं मार्क चैपमैन, फ़हीम अशरफ और फिन एलन भी शामिल हैं। ये 3 प्लेयर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक किए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट, जैसन होल्डर और बेन रोशी को भी पिक किया है। यानी कि 3 प्लेयर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किए हैं। मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो इसमें मौजूद हैं ब्रेसवेल, मोहम्मद हसनैन और कामरान गुलाम। ये मुल्तान सुल्तान्स ने इनको पिक किया है। लेकिन हैरान कुन तौर पर बहुत बड़े नाम जिनकी बहुत मिन्नत समाजत की गई और बहुत ज़्यादा उनको कायल करने की कोशिश की गई, ये खबरें भी रिपोर्ट होती रही, उनमें शामिल थे केन विलियमसन और टिम सोथी। लेकिन हैरान कुन तौर पर इनको पिक नहीं किया गया। अब क्या होने वाला है, यानी कि केन विलियमसन और टिम सोथी प्लाटिनियम कैटेगरी में थे तो किसी टीम ने भी इनको पिक नहीं किया। ये बड़ी मेरे लिए तो बड़ी एक हैरानकुन खबर है, इसलिए कि सब लोग कह रहे थे कि ये किसी न किसी टीम में प्लाटिनियम कैटेगरी में सबका फोकस इन पर होगा, लेकिन ऐसा बज़ाहिर वहां पर नजर नहीं आया। लेकिन एक और चीज आपके सामने रखेंगे, वो ये है कि डेविड वार्नर से मुतालिक इस PSL यानी कि PSL 10 के इस एडिशन में सबसे महंगे तरीन पाकिस्तान के इस PSL के एडिशन में वो खिलाड़ी हैं और मजमूई तौर पर 8 करोड़ 40 लाख रुपए में वो PSL का हिस्सा बन रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर जो जाने जाते हैं, जारहाना मिजाज रखते हैं और पाकिस्तान कहता है कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो PSL का हिस्सा है। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान सुपर लीग और साथ में वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड और कुछ चैंपियंस ट्रॉफी पर बात करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जमान साहब। बहुत शुक्रिया बदी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आगाज कर लेते हैं कि लाहौर कलंदर्स ने डैरिल मिचेल को पहली पिक के तौर पर पिक किया है। डेविड वार्नर, केन विलियमसन और फिन एलन पर सबकी नजरें थी। क्या कहेंगे इस पिक के बारे में? देखिए, जो आपने सबसे पहले मैं उस बात का जवाब दे दूं, जैसे आपने केन विलियमसन का कहा और साथी का कहा, तो असल में ये था कि उनकी जो खास तौर पर जो पाकिस्तान सुपर लीग में जो आना था उनका, वो मेरे ख्याल में 50-50% था, क्योंकि 100% श्योर नहीं थे कि वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे। इसी वजह से किसी के टीम ने तवज्जो नहीं दी कि हो सकता है कि 2-3 मैच खेलने के बाद वो वापस चले जाएं। तो ये चीजें होती हैं, इससे पहले भी बहुत मरतबा हो चुकी हैं। और जिस तरीके से बहुत सारी जो अपनी 6 की 6 पंचायतें, किसी ने 7 खिलाड़ियों को रिटेन किया, किसी ने 8 को रिटेन किया, तो ये वो कैटेगरी जो प्लैटिनियम कैटेगरी में अगर आप देखें तो ज्यादातर हमें वही नाम नजर आते हैं, सवाए शेन खास तौर पर डेविड वार्नर के और उसके अलावा डेरिल मिचेल के। क्योंकि ये लोग वो लोग हैं कि जो पहले भी जो है इसी कैटेगरी में रहे हैं, और खासतौर पर डेविड वार्नर एक बड़ा नाम है। और हालांकि उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन लीग्स वो खेल रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है कराची के लिए कि उनको एक मौका मिला, उन्होंने एक ऐसा जाना मिजाज जो है वो बल्लेबाज अपनी टीम में लिया, तो उससे जरूर फर्क पड़ेगा खासतौर पर कराची की टीम में। उसके अलावा अगर हम कोयटा की बात करते हैं हम तो कोयटा की कोयटा बात की भी बदुज़्ज़मान साहब जरूर करेंगे, लेकिन केन विलियमसन और टिम सोथी को पिक नहीं किया गया प्लाटिनियम कैटेगरी में, इसकी क्या वजह हो सकती है? मैंने आपको पहले बताया कि दोनों खिलाड़ियों की जो पाकिस्तान सुपर लीग में आना है उन्होंने, तो वो उनकी 100% श्योर नहीं है। हो सकता है कि वो 2 मैचेस के लिए आए या 3 मैचेस के लिए आए, तो इसी वजह से जो है वो बहुत सारी टीमें कतरा रही थी कि इतने अगर ज्यादा हम उनको पैसे भी दे दें और वो अगर 2 मैच खेलने के बाद चले जाएं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारा जो है वो है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश प्लेयर जो थे वो भी इस जो है वो PSL में नाम दर्ज कराए थे,
लेकिन अब वो भी इसमें आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। तो बड़े नाम जो है सिर्फ 2 से 3 नामों के अलावा बाकी आप देखेंगे जो ये वही खिलाड़ी हैं कि जो पीएसएल 9 तक जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलते रहे। एक डेविड वार्नर का जो है इसमें इजाफा हुआ है, 2 से 3 प्लेयर और आए हैं जिनका इजाफा हुआ है, लेकिन सेम टीमें जो है वो वही है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। देखिए अच्छा, अब कराची किंग्स में डेविड पाकिस्तान वार्नर, एडम मिलने का शामिल होना, फिर अब्बास अफरीदी भी प्लैटिनम कैटेगरी में पिक कर लिया गया है उनको भी, और साथ ही साथ शान मसूद उस टीम के कैप्टन हैं, फिर नौजवान इरफान न्याजी भी इस टीम का हिस्सा हैं, आमिर जमाल भी हैं, तो कितनी मजबूत टीम हो गया है कराची किंग्स। देखिए अगर अगर आपको बात करूं तो शान मसूद की जगह नहीं बनती अगर आप उसको एज ए उसमें टेस्ट टीम के कप्तान है और आप कप्तान को साथ रखना चाह रहे हैं तो वो अलग बात है। देखिए आप परफॉर्मेंस बेस पे अगर कर रहे हैं, आप पीएसएल आपने नौजवानों के लिए रखी है कि जो वो हम्म। यंग प्लेयर जो हैं उनको निकालना है और पाकिस्तान टीम तक ला रहे हैं। अब शान मसूद को अगर आप क्रिकेट खिलाते हैं तो वो खेल लेंगे, आप उनको पैसे भी दे देंगे, लेकिन आपका एक एम होना चाहिए, मकसद होना चाहिए कि खासतौर पर जिन प्लेयर्स ने हम्म। अभी देखिए डोमेस्टिक में कितने अच्छे लड़कों ने परफॉर्म किया, फिर जो पाकिस्तान टीम में लड़के गए उन्होंने वहां पर कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो इनको अगर आप कम से कम सिल्वर कैटेगरी भी दे देते तो वो खुश होकर खेलते और मेहनत से खेलते। ये आप वो देखें, ज्यादातर आप लाहौर के अंदर में भी देखें कि वही शानशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, वो उन्होंने रिटेन किए हुए पहले से ही। हम्म। तो जिस तरीके से बाहर के प्लेयर टोटल 44 प्लेयर हैं और 44 प्लेयर में से आपने तकरीबन 6 या 7 जो प्लेयर हैं वो प्लैटिनम कैटेगरी में लिए हैं, उसके अलावा बाकी तमाम को आपने गोल्ड, डायमंड और सिल्वर और हम्म। मैजिक कैटेगरी में लेना है। फिर एक सप्लीमेंट्री कैटेगरी है उसमें आप आपने कह रहे हैं लेना कि है। यंगस्टर्स को तो ज्यादा मौका दिया जाता तो बेहतर था, और आपने ये भी कहा कि शान मसूद की तो जगह ही नहीं बनती पीएसएल में, वो तो खुद उधर टेस्ट टीम के कैप्टन हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की बात करेंगे तो पेशावर ने टॉम कैटमोर, नाहिद राना, हुसैन तलत, अब्दुल समद, कॉर्बन बोश और मोहम्मद अली को पिक किया है। बदियुस्समान साहब, पेशावर ज़ल्मी माजी में भी एक बड़ी मजबूत टीम रही है, और इसी पेशावर के पास साइम अयूब भी मौजूद हैं, तो इस टीम को अब तक जो कुछ उसने पिक किया है, कैसा कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। देखिए पेशावर की टीम हमेशा से अगर आप डेरेन सेमी से ले लें उसके बाद से उनकी टीम जो है बड़ी अच्छी जो है वो बनती हुई आई है। मोहम्मद अकरम जो इनके कोच है जो मुसलसल जो है वो 10वें सीजन में उनके साथ हैं, क्योंकि सैम मजूब उनके साथ खेले, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने उनको नहीं छोड़ा। आप हम्म। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर वो फिट हो जाते हैं उसके बाद अपनी जो ट्रेनिंग है उसको जारी रखते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी खेल ले जाते हैं, तो फिर तो पेशावर के लिए एक अच्छा पेशावर एडवांटेज के होगा लिए बहुत कि अच्छा होगा कि अगर पेशावर ज़ल्मी के लिए साइम अयूब फिट हो जाएं, और उनको रिटेन किया गया है। कराची किंग्स अपनी ख्वाहिश शो कर रहा था कि वो साइम अयूब को रखना चाहता है, लेकिन पेशावर ने छोड़ा ही नहीं है। इसके साथ ही एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे PSL 10 की ड्राफ्टिंग के हवाले से, किसको किसने पिक किया है। स्टे विद अस।